हेलो। आज हमारा पाठ साखी, कबीर की साखी के प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर पाठ्य पुस्तक के हैं। पहला प्रश्न, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो इसका लाभ हमें तथा औरों को अर्थात दोनों पक्षों को मिलता है। मीठी वाणी बोलने से हमारे तन को शीतलता मिलती है। मीठी वाणी हमारे शरीर के तापों का नाश कर देती है। इससे हमारा अहम मिट जाता है। इस मीठी वाणी को सुनकर औरों पर अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। इसे सुनकर दूसरों को सुख मिलता है। मीठी वाणी सभी को आनंदित करती है। इससे सभी प्रकार के कष्ट, क्लेश, झगड़े आदि मिट जाते हैं। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसे दीपक के दिखाई देने पर बाहरी जगत का अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार जब ज्ञान का दीपक जलता है तब मन का अंधियारा मिट जाता है। ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अंधकार को मिटा देता है। ज्ञान की प्राप्ति होते ही ईश्वर की प्राप्ति सहज हो जाती है। पर यह ज्ञान का दीपक तभी जलता है जब व्यक्ति का अहम नष्ट हो जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसकी सत्ता का एहसास तो कर सकते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, अतः हम उसे देख नहीं पाते। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही समाया है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब हम उसे अपने अंदर ही पहचान लेते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इनका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में सुखी व्यक्ति वे हैं जो खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। संसार में दुखी कबीर है, क्योंकि वह जागता है और रोता है। वह संसार की दशा देखकर दुखी होता है। यहाँ सोना का प्रतीकार्थ है अज्ञान में पड़े रहना, जागना का प्रतीकार्थ है ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया है कि संसार अज्ञानवश सोता रहता है और कबीर ज्ञान प्राप्त कर जाग गया है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सो नहीं पाता, वह ईश्वर प्राप्ति के प्रयासों में लग जाता है। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया है कि हमें अपने घर के आंगन में एक कुटी बनाकर उसमें निंदक को रखना चाहिए। इसका भाव यह है कि हमें अपने आलोचक को अपने निकट रखना चाहिए। निंदक अपनी आलोचनाओं से क्या करता है? निंदक अपनी आलोचनाओं से हमें हमारी बुराइयों का ज्ञान कराता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। बुराइयों के दूर हो जाने से हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, मन के सारे कलुष मिट जाते हैं। निंदक बिना साबुन पानी का प्रयोग किए अपनी आलोचनाओं से हमारे चित्त को निर्मल कर देता है। एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि पंडित या ईश्वर ज्ञानी होने के कारण केवल एक अक्षर पीव प्रिय कौन? हरि। तो कि पंडित या ईश्वर ज्ञानी होने के लिए केवल एक अक्षर पीव प्रिय का पढ़ लेना अर्थात समझ लेना पर्याप्त है। परमात्मा को जानने समझने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ना व्यर्थ रहता है। इनको पढ़ते पढ़ते लोग मर गए पर पंडित न बन सके। पोथियों का पढ़ना व्यक्ति को ज्ञान का अहंकारी बनाता है। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा सधुक्कड़ी है। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, अवधी, पंजाबी तथा राजस्थानी भाषा के शब्दों का मिश्रण है। इसी कारण इस भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है।
यह भाषा अत्यंत सरल एवं सुबोध है। इस भाषा में सहजता है। कबीर ने इन साखियों की भाषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जैसे कस्तूरी कुंडली, बाणी बोलिए, मूड मुड़ावत आदि। अब है हमारे पास भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु से विरह अत्यंत वेदनापूर्ण है। ऐसी स्थिति में विरह रूपी सर्प शरीर से लिपटा है, जो कि शरीर का ही क्षय करता है और उस पर किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है हमारा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। ईश्वर तो हमारे हृदय में ही बसता है, परंतु हम उसे तीर्थों और मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं। जिस प्रकार हिरण को अपनी नाभि की कस्तूरी का ज्ञान नहीं होता और वह उसे जंगल में ढूंढता फिरता है, इसी प्रकार व्यक्ति अज्ञानवश भटकता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। इसका अर्थ है, इस काव्य पंक्ति का भाव यह है कि हरि अर्थात ईश्वर और अहम का अर्थ है घमंड का आपस में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब व्यक्ति में अहम होगा तब हरि उससे दूर रहेगा, और जब अहम मिट जाएगा तब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। इस काव्य पंक्ति का भाव यह है कि पोथियों के पढ़ लेने मात्र से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। अब तक न जाने कितने लोग इन पोथियों को पढ़कर मर गए, किंतु वास्तव में विद्वान न बन सके। जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वह प्रियतम अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं अपने भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन शब्दों के प्रचलित रूप है। जीवे का अर्थ है जीना, माही मध्य में, भुवंगम भुजंग या सांप, नेड़ा निकट या नज़दीक, सावण साबुन, पीव प्रिय, औरन औरों को, देखिया देख लिया, जालूं जलाया या जलाऊं, आंगनी आंगन में, मुवा मृत प्राय जो मरा हुआ जैसा होता है, तांस बीस उसका। तो ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है।